तुम्हें यहां नहीं आना था। उसका ध्यान मुझ पर था। तुम्हें भाग जाना चाहिए था, पागल लड़की। अविर ने दर्द से कराहते हुए शशि पर चिल्लाया। शशि के गालों पर आंसुओं की धारा बह रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। उसने रोते हुए पर पूरी नाराजगी से जवाब दिया, मैं आपको अकेला मरने के लिए कैसे छोड़कर चली जाती। उसकी आवाज अभी हवा में ही थी कि तभी उस खौफनाक नील मणि वाले शेर ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ के साथ हवा में छलांग लगा दी। उसके विशाल पंजे और मौत जैसे जबड़े उनके बिल्कुल करीब आ चुके थे। मौत को सामने देख शशि की सांसें अटक गईं। उसने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और खुद को अविर के सीने से चिपका लिया। बस उस आखिरी दर्द का इंतजार करने लगी। वहीं दूसरी तरफ जादुई जानवरों की उस खौफनाक घाटी से मीलों दूर आसमान की ऊंचाइयों में एक लड़की बादलों को चीरती हुई तेजी से उड़ी जा रही थी। हवाएं उसके बालों से टकराकर एक उदास धुन पैदा कर रही थीं। ये काहिरा थी। वो एक खूंखार योद्धा थी, पर इस वक्त उसकी आंखें नम थीं। हवा के तेज थपेड़े भी उसके गालों पर बहते उन गर्म आंसुओं को सुखा नहीं पा रहे थे। उसका मन अभी भी उसी गुफा में, उसी जख्मी लड़के के पास अटका हुआ था। काहिरा ने अपने कांपते होठों को खोला और एक गहरी दर्द भरी आवाज में खुद से फसफसाई, मुझे माफ करना युग। मैं तुम्हें इस तरह बेहोशी की हालत में छोड़कर बिना बताए चली आई। पर अगर तुम होश में आ जाते तो मैं शायद कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाती। उसने अपनी आंखें बंद की। युग का चेहरा उसके सामने घूम गया। न जाने क्यों, पर यह दिल तुम्हें चाहने लगा है युग। पर हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है, हमारी मंजिलें अलग हैं। हम चाहकर भी कभी एक नहीं हो सकते। जुदाई का ये दर्द उसके चेहरे पर साफ छलक रहा था, पर कुछ ही देर बाद जब वो केंद्रीय राज्य के एक बेहद विशाल और भव्य महल के बाहर जमीन पर उतरी तो सब कुछ बदल चुका था। जमीन को छूते ही काहिरा ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे। उसकी आंखों का दर्द एक सेकंड में गायब हो गया और उसकी जगह एक सर्द, खौफनाक और जानलेवा भाव ने ले ली। उसकी रीढ़ एकदम सीधी हो गई और वो एक महारानी की तरह महल के अंदर दाखिल हुई। उसके हर कदम की आहट से हवा में एक भारीपन आ गया। वहां मौजूद बड़े बड़े सिपाही और दरबारी उसके खौफ से अपने सिर जमीन तक झुका रहे थे। इस घमंड और खौफनाक रुतबे के साथ चलती इस लड़की को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ मिनट पहले ये किसी के प्यार में एक छोटी बच्ची की तरह रो रही थी। वापस उसी खौफनाक जंगल में शेर के पंजे शशि और अविर को चीरने ही वाले थे कि वुश! अविर ने अपनी पूरी ताकत समेटी, शशि को कसकर पकड़ा और बिजली की रफ्तार से एक तरफ कूद गया। पर वो जानवर एक चौथे दर्जे का जादुई दानव था। अविर के तेजी से हटने के बावजूद उस दानव के पंजों ने हवा को चीरते हुए अविर के हाथ पर एक गहरा और भयानक कट मार दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा। अविर जमीन पर गिरा, पर बिना एक सेकंड गंवाए उसने अपना खून से लथपथ हाथ आगे किया। उसके निशान से झटके से जिनप्राश की 2 गोलियां बाहर आईं। उसने उन्हें तुरंत निगल लिया। दवा का असर जादुई था। देखते ही देखते उसके गहरे जख्म से खून बहना बंद हो गया और कोशिकाएं जुड़ने लगीं। पर दानव अभी भी वहीं था और फिर से हमले के लिए मुड़ रहा था। अविर ने अपने निशान से शीशे की एक छोटी सी रहस्यमयी शीशी निकाली और उसे सीधे उस खूंखार शेर के सामने जमीन पर पटक दिया। क्रैश! शीशी टूटते ही उसमें से गाढ़ा काले रंग का जादुई धुआं निकला और उसने चारों तरफ का नजारा धुंधला कर दिया। शेर उस धुएं को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ा। तभी धुएं के बीच से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा दिखा। शेर ने अपने विशाल पंजे से शशि पर वार किया और एक झटके में शशि के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। अविर अभी कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो दानव उछला और उसने अविर का पूरा सिर अपने खूंखार जबड़ों में भरकर धड़ से अलग कर दिया। खून के छींटे हर तरफ बिखर गए। उन दोनों को बेरहमी से मारने के बाद वो दानव संतुष्ट होकर गुर्राता हुआ अपनी गुफा की तरफ लौट गया। पर असलियत कुछ और ही थी। कुछ ही दूरी पर एक सुरक्षित जगह पर अविर घुटनों के बल बैठा था। उसके सामने शशि बेहोश पड़ी थी। अविर ने घबराहट में शशि के कंधे हिलाए। शशि, शशि उठो, आंखें खोलो, देखो सब ठीक है, वो चला गया है। शशि की पलकें कांपी। उसने धीरे धीरे अपनी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखें खोलीं। उसने चारों तरफ का जंगल देखा, फिर सामने बैठे अविर को देखा। उसकी आवाज में अभी भी मौत का खौफ था। उसने कांपते हुए कहा, अविर, क्या हम स्वर्ग में हैं? पर यह स्वर्ग तो बिल्कुल भी कहानियों जैसा नहीं है। कहीं हम नल्क में तो नहीं आ गए? पर भगवान मेरी जैसी अच्छी और मासूम लड़की के साथ ऐसा क्यों करेंगे?
उसकी इस मासूम और बेवकूफ़ी भरी बातों को सुनकर अविर को एक अजीब सी राहत मिली। वो थोड़ा और करीब आया और झटके से अपना हाथ शशि के होठों पर रख दिया। अचानक हुए स्पर्श से शशि एकदम सुन्न हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिना पलक झपकाए बस अविर को देखने लगीं। अविर का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। शशि की धड़कनें पागल हो गईं और उसका चेहरा शर्म से लाल टमाटर जैसा हो गया। अविर ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए धीमी फुसफुसाती आवाज में कहा, चुप हो जाओ पागल लड़की, हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। मैंने वहां जो शीशे की शीशी फेंकी थी वो तुम्हारे दादा की दी हुई छठे दर्जे की भ्रामक दवाई थी। वो इतनी शक्तिशाली है कि कुछ पलों के लिए स्वर्ग मंडल के महान योद्धाओं को भी छलावे में डाल सकती है। उस जानवर ने हमारी परछाइयों को मारा है, हमें नहीं। शशि अभी भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस अपनी पलकें झपकाते हुए अविर को देखे जा रही थी। अविर को अचानक एहसास हुआ कि वो उसके कितने करीब है और उसका हाथ अभी भी शशि के नर्म होठों पर है। उसने झटके से अपना हाथ हटाया। दोनों के चेहरे शर्म से लाल थे और उस भयानक जंगल में एक बेहद प्यारी और अजीब सी खामोशी छा गई। लक्षद्वीप से कुछ दूरी पर समंदर के बीचों बीच एक बेहद रहस्यमय और धुंध से घिरा द्वीप था, ब्रह्म सिटी। यहाँ रहने वाली जाति को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और सबसे खूंखार जाति माना जाता था, ब्रह्म पिशाच। इनके एक विशाल, प्राचीन और अंधेरे से भरे महल में आज भारी तनाव का माहौल था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। महल के एक बड़े कक्ष में कई वरिष्ठ योद्धा गहरी चर्चा कर रहे थे। अब हमें कोई नया मुखिया चुनना ही होगा। ब्रह्म सिटी अब और अधिक दिनों तक बिना मुखिया के नहीं रह सकती, एक बूढ़े पिशाच ने अपनी भारी आवाज में कहा। दूसरे ने सहमति जताते हुए कहा, हमें अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलना होगा। अब हमें अन्य जाति के योद्धाओं को भी मुखिया पद की दावेदारी देने का मौका देना चाहिए। तभी कोने में खड़ा एक खूंखार और वफादार योद्धा गुस्से से आगे आया। उसकी आंखों में आग थी। क्या बकवास है ये? अब क्या अन्य जाति के लोग हम पर राज करेंगे? क्या आप सब हमारी सर्वशक्तिमान महारानी को उस श्राप से मुक्त नहीं करवाना चाहते? ये बात सुनते ही पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। सभी वरिष्ठ योद्धाओं के चेहरे लटक गए। उनमें से एक ने गहरी सांस लेते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, अगर उन्हें मुक्त करना हमारे बस में होता तो हम अपने प्राण देकर भी उन्हें पत्थर की मूर्ति से वापस जिंदा कर लेते। पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ वही इंसान ठीक कर सकता है जिसके पास नील अग्नि हो। महल से कुछ दूरी पर ब्रह्मकुंड नाम के एक जादुई तालाब के किनारे एक बेहद खूबसूरत लड़की की आदमकद मूर्ति खड़ी थी। वो ब्रह्म पिशाचों की रानी थी। बाहर से वो एक बेजान पत्थर लग रही थी, लेकिन अगर कोई उस मूर्ति के अंदर झांक पाता तो नजारा कुछ और ही था। मूर्ति के अंदर एक अनंत अंधेरे से भरी जादुई दुनिया थी। उस अंधेरे के बीचों बीच हवा में एक बेहद खूबसूरत लड़की तैर रही थी। उसके शरीर को एक हल्की जादुई सुनहरी रोशनी ने ढक रखा था। उसकी आंखें शांति से बंद थीं, जैसे वो किसी बेहद गहरी नींद में सो रही हो, इंतजार कर रही हो किसी का। केंद्रीय राज्य के एक बेहद विशाल शहर में आज जश्न का माहौल था। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। बड़े बड़े राजघरानों के योद्धाओं की भीड़ एक विशाल कोलोजियम में इकट्ठा थी। हर तरफ सिर्फ प्रतियोगिता की बातें हो रही थीं। तभी अचानक मैदान का तापमान गिर गया। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि कमजोर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। एक खौफनाक आभा के साथ एक लड़की वहां दाखिल हुई। उसने एक बेदाग सफेद पोशाक पहनी थी और उसका चेहरा एक जालीदार सफेद पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। वो काहिरा थी। केंद्रीय सत्ता की एक खौफनाक नुमाइंदा बनकर वो यहाँ आई थी। उसके बैठते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। सबने सिर झुकाकर उसे सम्मान दिया। काहिरा के बैठते ही नियम अधिकारी मैदान के बीच में आया और अपनी गूंजती हुई आवाज में बोला, आत्मशक्ति प्रतियोगिता शुरू होती है। उसने कड़े शब्दों में चेतावनी दी, ये सिर्फ एक परीक्षा है। इसमें किसी की जान लेना नियमों के सख्त खिलाफ है। जो भी ऐसा करेगा उसे केंद्रीय सत्ता द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मुकाबले की शुरुआत हुई। मैदान में पहला योद्धा आया, आकाश। वो सबका पसंदीदा और एक लेवल 5 का खतरनाक योद्धा था। उसके सामने जो लड़का आया वो अभी पूरी तरह से योद्धा भी नहीं बन पाया था, पर इस प्रतियोगिता में सबको अपनी किस्मत आजमाने का मौका था। मुकाबला शुरू होने की घोषणा होते ही सामने वाले लड़के ने अपनी पूरी ताकत समेटी और हवा में उछलकर आकाश के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का चढ़ा। लेकिन उसका मुक्का आकाश के चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर ही हवा में जम गया। लड़का कांपने लगा। उसकी आंखें फटी रह गईं। नीचे देखा तो आकाश का एक मुक्का इतनी भयानक रफ्तार से उसके पेट में धंस चुका था कि उसकी सारी आत्मशक्ति वहीं शून्य हो गई। वो लड़का बिना एक शब्द बोले एक बेजान लाश की तरह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। एक ही झटके में खेल खत्म।
कुछ देर बाद अधिकारी ने दूसरे मुकाबले का ऐलान किया। मैदान के एक तरफ एक लड़का आकर खड़ा हो गया, पर उसके सामने लड़ने वाला योद्धा नदारद था। पूरी भीड़ उसे ढूंढने लगी। अधिकारी ने अपनी भारी आवाज में पुकारा, अवेर मौर्य, जल्दी से मुकाबले के लिए मैदान में आओ, वरना तुम्हें हारा हुआ मान लिया जाएगा। भीड़ में खड़ी शशि का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने दोनों हाथ आपस में कसकर बांध रखे थे और घबराहट में बड़बड़ा रही थी। अवेर, आप कहाँ रह गए? आपने तो कहा था कि आप जल्दी आएंगे। अधिकारी ने आखिरी बार पुकारा, अवेर, अगर तुम अब नहीं आए तो। पर मैदान का वो हिस्सा अब भी खाली था। जहां एक तरफ धूप में प्रतियोगिता चल रही थी, वहीं शहर के सबसे खौफनाक और अंधेरे हिस्से में एक अलग ही बाजार सजा था, रक्त बीज मार्केट। ये कोई आम बाजार नहीं था। यहां हवा में खून और साजिशों की महक आती थी। ये हत्यारों, खूंखार अपराधियों और गैरकानूनी जादुई चीजों का अड्डा था, जिसे रक्त बीज नाम का कातिलों का समूह चलाता था। इस खतरनाक भीड़भाड़ वाले बाजार के बीच एक लड़का बेहद खौफनाक और स्वैग भरे अंदाज में चल रहा था। हवा के झोंकों से उसके लंबे बाल उड़ रहे थे। उसने अपने चेहरे पर एक ऐसा नकाब पहना था जिसने उसकी आंखें और नाक को पूरी तरह ढक रखा था। बस उसके सख्त होंठ दिखाई दे रहे थे। वो सीधे एक बड़ी जादुई दुकान में घुसा और बिना कुछ कहे दुकानदार की मेज पर टक से एक शीशे की बोतल रख दी। दुकानदार ने जैसे ही उस लड़के को देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो तुरंत 90 डिग्री झुक गया और कांपती हुई सम्मानजनक आवाज में बोला, आइए आइए मास्टर अवीर, आज हमारे लिए क्या लाए हैं आप? नकाब के पीछे मौजूद लड़का कोई और नहीं बल्कि अपना भेष बदल कर आया अवीर था। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए यहां अपना नाम अभीर रखा था। अवीर ने अपनी भारी और सर्द आवाज में कहा, ये चौथे दर्जे की जिनप्राश गोलियों की बोतल है। इसमें लगभग 100 गोलियां हैं। तुम चाहो तो पहले इनकी जांच कर लो। चौथे दर्जे की 100 गोलियां सुनते ही दुकानदार की आंखें लालच और हैरानी से चमक उठीं। वो खिसियाते हुए हाथ मलने लगा। अरे मास्टर अवीर, आप भी कैसी बातें करते हैं? आज तक आपके द्वारा लाई गई किसी भी चीज में कोई खामी नहीं निकली है। हमें आप पर आंख बंद करके भरोसा है। अवीर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। दुकानदार ने तुरंत अपनी तिजोरी खोली। उसने कांपते हाथों से एक भारी थैली और एक काले रंग का चमकता हुआ जादुई आत्म कार्ड निकाला और बेहद अदब से अवीर की तरफ बढ़ा दिया। मास्टर अवीर, ये लीजिए, आपकी पिछली और इस बार की कीमत मिलाकर कुल 101 करोड़ सिक्के बनते हैं। 1 करोड़ इस थैली में नकद हैं और बाकी के 100 करोड़ इस वीआईपी आत्म कार्ड में जमा हैं। 101 करोड़! ये रकम सुनते ही अवीर के दिमाग की नसें सुन्न हो गईं। उसका दिल छाती फाड़कर बाहर आने को हो गया, पर उसने बाहर से अपने चेहरे पर एक भी भाव नहीं आने दिया। उसने बेहद कूल अंदाज में कार उठाया, पर मन ही मन चीख रहा था, भाई साहब, इतने पैसों से तो मैं खुद का एक पूरा राज्य खरीद सकता हूं। ये रक्त बीज मार्केट जानलेवा जरूर है, पर यहां माल की कीमत जो मिलती है ना, कसम से मजा आ जाता है। उसने थैली अपनी कमर में बांधी और अपनी खुरदरी आवाज में बोला, धन्यवाद, मैं चलता हूं। अवीर मुड़ा और दुकान से बाहर जाने लगा। पीछे से दुकानदार ने हाथ जोड़कर कहा, दोबारा जरूर आना मास्टर अवीर। अवीर ने बिना पीछे मुड़े हवा में अपना एक हाथ उठाया, हल्का सा इशारा किया और उस खतरनाक बाजार की भीड़ में गायब हो गया। क्या अवीर समय रहते प्रतियोगिता के मैदान में पहुंच पाएगा? और कौन है वो ब्रह्म पिशाचों की रहस्यमयी रानी जो उस अंधेरी मूर्ति में किसी नील अग्नि वाले का इंतजार कर रही है? जानने के लिए बस बने रहिए हमारे साथ। अंधेरे और साजिशों से भरा रक्त बीज मार्केट आज अपनी पूरी खौफनाक रौनक में था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जिसमें खून, शराब और लालच की महक घुली हुई थी। अवीर, जो अपना भेष बदलकर अभीर के नाम से इस बाजार में चल रहा था, अपने 101 करोड़ सिक्कों की भारी कीमत लेकर बाहर निकला। हवा के तेज झोंकों से उसके लंबे बाल और उसकी जादुई लबादी की सिलवटें लहरा रही थीं। वो भी कुछ कदम ही चला था कि तभी एक जगह भारी भीड़ देखकर उसके कदम रुक गए। वहां का नजारा किसी भी इंसान का खून खौला देने के लिए काफी था। मशालों की पीली रोशनी में दर्जनों लड़कियां लोहे की जंजीरों में बंधी खड़ी थीं। उनके चेहरे पर डर, मायूसी और मौत से भी बदतर जिंदगी का खौफ साफ पढ़ा जा सकता था। उनमें से एक लड़की सबसे अलग थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं के पीछे एक जलता हुआ गुस्सा भी था। उसके जिस्म पर नाम मात्र के फटे हुए कपड़े थे, जो वहां खड़े हर मर्द की भूखी और हवस भरी नजरों को दावत दे रहे थे। एक भद्दा सा दिखने वाला आदमी बीच में खड़ा उनकी बोलियां लगा रहा था। 50,000 सिक्के! भीड़ में से एक ने चिल्लाया। 55,000! दूसरे ने बोली बढ़ाई। तभी भीड़ को चीरते हुए एक भारी मगर घमंडी आवाज गूंजी, 1 लाख सिक्के! ये आवाज सुनते ही पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया।
सबने पीछे मुड़कर देखा। वो बिरजेश था, केंद्रीय राज्य के एक बेहद ताकतवर और रसूखदार परिवार का इकलौता वारिस। वो सिर्फ अपनी खौफनाक तलवारबाजी के लिए नहीं, बल्कि लड़कियों को एक रात के लिए इस्तेमाल करके छोड़ देने की अपनी घटिया हरकतों के लिए पूरे राज्य में कुख्यात था। लेकिन उसके शाही ओहदे के कारण किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसके खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। बोलियां अचानक रुक गईं। खौफ और दबाव के चलते किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बिरजेश से ऊपर बोली लगाए। बेचने वाले ने लालच भरी मुस्कान के साथ कहा, 1,00,000 सिक्के, क्या कोई और है जो इससे ज्यादा बोली लगाएगा? बिरजेश ने एक कुटिल घमंडी मुस्कान के साथ अपने बाल पीछे किए और हवा में हाथ लहराते हुए बोला, बिरजेश लाल के यहां होते हुए किस में इतनी हिम्मत जो मुझसे बढ़कर बोली लगाए? लेकिन बिरजेश के ये शब्द अभी हवा में ही थे कि तभी एक ठंडी और भारी आवाज ने उस पूरे बाजार के सन्नाटे को चीर दिया। 1 करोड़ सिक्के! वहां मौजूद हर इंसान की सांसें अटक गईं। भीड़ फटी की फटी आंखों से उस दिशा में देखने लगी जहां से वो आवाज आई थी। वहां धुंध और अंधेरे के बीच से नकाब पोश अवेर बाहर आया। उसके चेहरे का आधा हिस्सा काले नकाब से ढका था। उसके चलने के अंदाज में एक खौफनाक आत्मविश्वास था। वो उस लड़की के करीब आकर रुका और बेचने वाले की आंखों में आंखें डालकर भारी आवाज में बोला, 1 करोड़ इन सभी लड़कियों के लिए। बेचने वाले आदमी की आंखें खुशी और लालच से फटी रह गईं। वहीं वो लड़की अवंतिका, जिसके लिए ये सारी बोलियां लग रही थीं, उसने अवेर को घिन और नफरत की नजरों से देखा। 1 करोड़? ये नकाबपोश तो उस बिरजेश से भी बड़ा हवसी लगता है। मुझे खरीद तो लिया है तुमने, पर तुमने एक लड़की नहीं, अपनी मौत खरीदी है। दूसरी तरफ पूरे बाजार के सामने अपनी सरेआम बेइज्जती होते देख बिरजेश का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी नसें तन गईं। वो हंसते हुए पर जहर भरे लहजे में बोला, बच्चे, यहां कोई खेल नहीं चल रहा। चुपचाप अपने घर जा और खिलौनों से खेल। कभी 1,00,000 सिक्के भी देखे अपनी जिंदगी में जो सरेआम 1 करोड़ की बोली लगा दी? ये सुनकर बिरजेश के चमचे जोर जोर से हंसने लगे, पर अवेर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस शांति से अपनी कमर से वो 1 करोड़ सिक्कों की जादुई थैली खोली और हवा में उछालकर उस बेचने वाले आदमी के हाथ में दे दी। उस आदमी ने अपनी हाथ में शक्ति से थैली की जांच की और उसकी आंखें चमक उठी। उसने झुककर कहा, मुबारक हो नौजवान, तुमने ये बोली जीत ली है। ये सुनते ही बिरजेश के ईगो को आग लग गई। तेरी इतनी हिम्मत! बिरजेश एक खूंखार जानवर की तरह दहाड़ते हुए अवेर की तरफ झपटा। हवा को चीरते हुए उसने अपनी भारी तलवार मयान से निकाली और सीधा अवेर की गर्दन पर एक जानलेवा वार कर दिया। स्लो मोशन में चमकती हुई तलवार अवेर की गर्दन तक पहुंचने ही वाली थी कि अवेर बस हल्का सा दाईं ओर झुका। तलवार उसके कान के पास से हवा को चीरती हुई निकल गई। बिरजेश ने पागलों की तरह लगातार कई वार किए, पर अवेर बिना कोई हथियार निकाले बड़ी ही आसानी और फुर्ती से उसके हर हमले को चकमा देता रहा। उसका शरीर पानी की तरह लचीला था। जब बिरजेश की बौखलाहट हद से गुजर गई तो अवेर की आंखों में एक सर्द चमक आई। उसने अपना हाथ हवा में उठाया। हुश! अवेर के हाथ का रहस्यमयी चिन्ह लाल रंग में दहक उठा। उसमें से एक गाढ़ा लाल धुआं निकला और अगले ही पल अवेर के हाथ में एक खौफनाक पारदर्शी लाल तलवार आ गई। इस जादुई तलवार को देखकर बिरजेश और वहां खड़े हर इंसान के पसीने छूट गए। अवेर ने अपनी लाल तलवार से बिरजेश के हमलों का जवाब देना शुरू कर दिया। चैंग! क्लैश! दोनों की तलवारें हवा में चिंगारियां छोड़ रही थी। बाजार में अफरा तफरी मच गई। लड़ाई बहुत खतरनाक मोड़ ले रही थी। तभी अचानक एक साया उन दोनों के बीच प्रकट हुआ। वो वही लड़कियों को बेचने वाला आदमी था। उसने अपने दोनों नंगे हाथों से अवेर और बिरजेश की तेज धार वाली तलवारों को हवा में ही पकड़ लिया। उसकी इस खौफनाक ताकत को देखकर लोगों की रूह कांप गई, पर अगले सेकंड उस आदमी के चेहरे पर दर्द की लकीर उभरी। उसने झटके से अवेर की तलवार छोड़ दी। उसके हाथ से खून टपक रहा था। वो मन ही मन खौफ में बड़बड़ाया, ये कैसी शाबित तलवार है? अगर मैं एक पल और इसे पकड़े रहता तो मेरा हाथ कटकर जमीन पर गिर जाता। उसने तुरंत अपना गुस्सा बिरजेश की तरफ मुड़ा और भारी आवाज में चेतावनी दी, बिरजेश, ये नौजवान इस समय रक्त बीज समुदाय का मेहमान है। इस पर हमला मतलब सीधा रक्त बीज समुदाय पर हमला। तुम्हारे परिवार से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए तुम्हें जिंदा जाने दे रहा हूं। शांति से यहां से निकल जाओ। बिरजेश ने अपना खून का घूंट पिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, अवेर को मौत की नींद सुलाने वाली नजर से घूरा और पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। वहीं दूर एक ऊंची और अंधेरी इमारत की छत पर नकाब पहने युग ये सारा नजारा देख रहा था। युग ने अपनी ठंडी और अनुभवी आंखों से अवेर की वाई का विश्लेषण किया और धीमी आवाज में फुसफुसाया, अवेर, तुम उस बिरजेश से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी तुम कमजोर लग रहे थे। तुम्हारी तलवारबाजी की युद्ध कला बिल्कुल बेकार है। नीचे अवेर ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम हमारे मेहमान हो नौजवान। रक्तबीज समुदाय भले ही खून का धंधा करता हो, पर हम अपने मेहमानों से बेईमानी नहीं करते। अवीर बाहर से तो मुस्कुरा रहा था, पर अंदर ही अंदर उसे इस इंसान और इसके इंसानों को बेचने के धंधे से सख्त नफरत हो रही थी। उस आदमी ने सभी लड़कियों को अवीर के हवाले कर दिया। अवीर उन डरी सहमी लड़कियों को लेकर रक्तबीज मार्केट की खौफनाक सरहदों से बाहर निकल आया। जब वो सुरक्षित जगह पर पहुंचे तो अवीर अचानक रुक गया। लड़कियों की धड़कनें तेज हो गई। वो सब डर से कांपने लगी कि अब ये नकाबपोश उनके साथ क्या करेगा। वो लड़की अवंतिका अभी भी अवीर को उसी नफरत और घिन के साथ घूर रही थी। अवीर उन सब की तरफ मुड़ा और बिना किसी भाव के बेहद गंभीर आवाज में बोला, देखो, मुझे तुम सबसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने बस इंसानियत के नाते तुम्हें उस नर्क से निकालने के लिए खरीदा था। अब तुम सब आजाद हो। जिसे जहां जाना है वो खुशी से जा सकती है। ये शब्द सुनकर उन लड़कियों के कानों पर यकीन नहीं हुआ। आजादी? वो भी बिना किसी कीमत के? उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। वहीं अवंतिका, जो अवीर को एक राक्षस समझ रही थी, उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसके दिल में ग्लानि का एक भारी पत्थर सा आ गिरा। मैंने मन ही मन इन्हें क्या कुछ नहीं कहा और ये हमें आजाद कर रहे हैं। लड़कियां जमीन पर बैठकर अवीर का शुक्रिया अदा करने लगी। अवीर ने हंसते हुए उन्हें रोका, अरे अब ये रोने धोने वाला प्रोग्राम मत शुरू करना। अगर एक इंसान दूसरे के काम ना आए तो फिर वो इंसान कैसा है? अब जल्दी से यहां से निकलो, वरना मैं सच में तुम्हें वापस उसी आदमी के पास छोड़ाऊंगा। ये सुनकर रोती हुई लड़कियां भी हंस पड़ी। वो एक एक करके वहां से जाने लगी, लेकिन जाते जाते हर लड़की ने अवीर के करीब आकर प्यार और कृतज्ञता से उसके गाल पर एक हल्का सा किस किया। अवीर, जो थोड़ी देर पहले एक खूंखार योद्धा लग रहा था, इस अचानक मिले प्यार से एकदम हक्का बक्का होकर पत्थर की मूर्ति बन गया। उसका चेहरा लाल हो गया। जब सब चली गई तब अवीर ने देखा कि अवंतिका अभी भी वहीं खड़ी थी। हवा में थोड़ी ठंडक थी और उसके पास ढकने के लिए बेहद कम कपड़े थे। अवीर ने शैतानी मुस्कान से कहा, क्या हुआ, तुम्हें नहीं जाना क्या? या कहीं अभी भी तुम मन ही मन मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो? अवंतिका चौंक गई। उसकी आंखें फटी रह गई। इन्हें कैसे पता चला कि मैं थोड़ी देर पहले क्या सोच रही थी? अवीर हंसा, मैं एक योद्धा हूं, लोगों के मन में क्या चल रहा है पहले ही भांप लेता हूं। अवंतिका ने गंभीर होते हुए पूछा, आपको पता था कि मैं आपके बारे में कितना बुरा सोच रही थी, फिर भी आपने मुझे क्यों बचाया? अवीर ने शांत आंखों से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो वो भी यही सोचता। अवंतिका के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। हाँ, पर आपकी जगह अगर कोई और होता तो वो ऐसा नहीं करता जो आपने किया। अवीर मुस्कुराया और मुड़कर जाने लगा। चलो, अब तुम भी जाओ। पर अवंतिका ने दौड़कर उसका रास्ता रोक लिया। उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, कैसे केंद्रीय सत्ता ने उसके पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला और उसे इस नर्क में बेच दिया। ये सब सुनते ही अवीर की मुट्ठियां गुस्से से खिंच गईं। केंद्रीय सत्ता के प्रति उसकी नफरत और गहरी हो गई। अवंतिका ने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कहा, कृपा करके मुझे अपने साथ रख लीजिए। मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी। अगर मैं वापस गई तो कोई ना कोई दानव मुझे नोच खाएगा। मुझे जाने मत कहिए। अब चाहे तो मेरा फायदा भी उठा सकते हैं, पर प्लीज मुझे अकेला मत छोड़िए। ये शब्द सुनकर अवीर का दिल पिसज गया। उसने गहरी सांस ली और हंसते हुए अपने चेहरे से वो काला नकाब हटा दिया। तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम मेरे साथ रह सकती हो। जैसे ही नकाब हटा, अवंतिका की सांसें वहीं अटक गईं। अवीर का चेहरा किसी भी देवता से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखें, उसके पीछे बंधे लंबे बाल और उसके चेहरे का वो शांत पर शक्तिशाली तेज। अवंतिका उसे बस बिना पलक झपकाए देखती रह गई। वहीं दूर किसी अंधेरे कोने में खड़ा कोई ये सब देख रहा था और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अवीर आगे बढ़ा और उसने अवंतिका का हाथ थाम लिया। अवीर के स्पर्श से अवंतिका के शरीर में एक सिहरन बढ़ गई और उसका चेहरा लाल हो गया। अवीर ने अपनी आंखें बंद की। फ्लैश! अवीर के हाथ का निशान चमका और अगले ही पल अवंतिका हवा में गायब हो गई। अवंतिका ने जब आंखें खोली तो वो एक बिल्कुल अलग ही जादुई दुनिया में थी। हर तरफ हरियाली थी। हवा में एक बेहद शुद्ध और ताज़ा आत्मशक्ति बह रही थी। यहाँ का मौसम जन्नत जैसा था। तभी सामने ध्यानावस्था में बैठी एक बेहद खूबसूरत लड़की उठी। ये कर्स थी। मास्टर, ये लड़की कौन है? कर्स ने हैरान होते हुए पूछा। हवा में अवीर की आवाज गूंजी, क्योंकि वो खुद वहां नहीं था, सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी। कर्स, ये अब से हमारे साथ ही रहेगी। मेरी गैर मौजूदगी में तुम इसे युद्ध कला सिखाओगी, और हाँ, इसके साथ अच्छे से पेश आना। अवंतिका हैरान होकर चारों तरफ देख रही थी। तब अवीर की आवाज ने उसे बताया कि वो इस वक्त अवीर के हाथ के निशान के अंदर बसी एक अलग जादुई दुनिया में है। यहाँ समय असल दुनिया से 20 गुना धीमा चलता है। यहाँ 20 दिन बाहर के एक दिन के बराबर थे। बाहरी दुनिया में अवीर ने अपनी आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके ठीक सामने, बिना किसी आहट के, युग खड़ा था।
अवीर बुरी तरह डर गया। उसने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखा और घबराते हुए बोला, बाप रे मास्टर, आप किसी दिन मुझे ऐसे ही डराकर मेरी जान ले लोगे। युग ने अपनी नकाब के पीछे से मुस्कुराते हुए उसे देखा, पर अवीर वो मुस्कान देख नहीं पाया। अवीर ने तुरंत सम्मान से सिर झुकाया। माफ करना मास्टर, पर मुझे अभी तुरंत केंद्रीय राज्य पहुंचना है। आज मेरी आत्मशक्ति प्रतियोगिता का मुकाबला है। अगर अभी नहीं निकला तो समय से नहीं पहुंच पाऊंगा। युग ने खामोशी से हाँ में सिर हिलाया। उसने अपना हाथ आगे किया और अपनी जादुई अंगूठी से एक बेहद खूबसूरत चमकती हुई नीले रंग की मणि निकाली। वही मणि जो काहिरा ने युग के लिए प्यार की निशानी के तौर पर छोड़ी थी। युग ने वो बेशकीमती मणि अमीर के हाथ में रख दी और गंभीर आवाज में बोला, ये नील मणि है। इसकी आत्मशक्ति को तुम्हें अपने अंदर समाहित करना है। जब तुम्हारा मुकाबला खत्म हो जाए तो मुझसे जादुई जानवरों की घाटी में मिलना। इससे पहले कि अवीर कुछ पूछ पाता, वुश! युग एक पल में हवा में धोए की तरह गायब हो गया। अवीर बस उस बेशकीमती मणि को हाथ में पकड़े खाली हवा को घूरता रह गया। केंद्रीय राज्य के उस विशाल कोलोजियम में पहला मुकाबला खत्म हो चुका था। भीड़ में भारी उत्साह था। कुछ देर बाद अधिकारी ने दूसरे मुकाबले का ऐलान किया। एक लड़का अपनी तलवार के साथ मैदान के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया, पर उसके सामने लड़ने वाला योद्धा अब भी गायब था। नियम अधिकारी की आवाज माइक पर गूंजी, अवीर मौर्य, जल्दी से मुकाबले के लिए मैदान में आओ, वरना तुम्हें हारा हुआ मान लिया जाएगा। भीड़ में खड़ी शशि की आंखें दरवाजे पर टिकी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अवीर, आप कहाँ हैं? आपने वादा किया था। अधिकारी ने अपना आखिरी ऐलान किया। अवीर मौर्य, आखिरी बार बुलाया जा रहा है। अगर तुम 10 सेकंड में नहीं आए तो। पर वो दरवाजा अब भी खाली था। क्या अवीर समय रहते उस मैदान में पहुंच पाएगा, या वो ये मुकाबला हार जाएगा? और युग ने अवीर को उस खौफनाक जादुई जानवरों की घाटी में क्यों बुलाया है? जानने के लिए बस बने रहिए हमारे साथ। विशाल कोलोसियम में एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। नियम अधिकारी के हाथ में रखा माइक उसकी गूंजती हुई आवाज को पूरे स्टेडियम में फैला रहा था। अवीर मौर्य, तुम्हें आखिरी बार पुकारा जा रहा है। अगर तुम अभी इस मैदान में नहीं आए तो तुम्हें इस मुकाबले से। अधिकारी के मुंह से बाहर शब्द निकलने ही वाला था कि तभी आसमान से हवा को चीरने की एक खौफनाक आवाज आई, जैसे कोई उल्का पिंड जमीन की तरफ गिर रहा हो। बूम! एक भयानक धमाके के साथ कोई मैदान के ठीक बीचों बीच आकर गिरा। जमीन से धूल का एक बड़ा गुबार उठा। वो अरीना जो दुनिया के सबसे मजबूत पत्थरों से बना था, उस झटके से किसी शीशे की तरह चटक गया। पत्थर की जमीन पर मकड़ी के जाले जैसी गहरी दरारें पड़ गईं। पूरे स्टेडियम की सांसें अटक गईं। लाखों लोगों की नजरें उस धूल के छंटने का इंतजार कर रही थीं। धूल का पर्दा जैसे ही नीचे गिरा, वहां एक युवक खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था और चेहरे पर एक मिस्टीरियस नकाब था। हवा के तेज झोंकों से उसके कपड़े लहरा रहे थे। भीड़ में खड़ी आनया का दिल जोरों से धड़क उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कांपती हुई पर खुशी से भरी आवाज में खुद से कहा, क्या ये आप हैं अवीर? मैदान के बीच खड़े उस युवक ने अपना हाथ उठाया और धीरे से अपने चेहरे का नकाब खींचकर फेंक दिया। नकाब हटते ही अवीर का बेहद शांत, सुंदर और तेज से भरा चेहरा सबके सामने आ गया। उसे देखते ही स्टेडियम में एक हलचल मच गई। जो लोग अवीर को जानते थे उनकी आंखें फटी मह गईं। मैदान के सबसे ऊंचे और शाही सिंहासन पर बैठी काहिरा की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। वो अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे की तरफ झुकी। उसकी गहरी नजरें अवीर के चेहरे पर जम गईं। ये चेहरा, ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? इसे मैंने पहले कहाँ देखा है? काहिरा का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वहीं वीआईपी स्टैंड में बैठा बिरजेश लाल, केंद्रीय सत्ता का सेनापति, और वही घमंडी शख्स जिसे अवीर ने रक्त बीज मार्केट में धूल चटाई थी, अवीर को देखते ही गुस्से से उबल पड़ा। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। उसकी आंखों में अवीर के लिए खौफनाक मौत की चाहत थी। नियम अधिकारी ने अपनी हैरानी को छिपाते हुए जोर से ऐलान किया, मुकाबला शुरू किया जाए। अवीर के सामने खड़ा वो लड़का कोई नौसिखिया नहीं था। वो एक प्रमाणित योद्धा बन चुका था। ऐलान होते ही उस लड़के की आंखों में खून उतर आया। उसने एक भारी भाला उठाया, अपनी पूरी आत्मशक्ति को जागृत किया और एक चींटे की रफ्तार से अवीर की तरफ दौड़ पड़ा। वूश! हवा को चीरते हुए उस लड़के ने अपनी पूरी ताकत से वो नुकीला भाला अवीर के सीने में गाड़ने के लिए फेंका। भाले की नोक अवीर के सीने से महज कुछ इंच दूर थी और तभी स्लो मोशन में अवीर का हाथ उठा। क्लैंग!
पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अबीर अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला था। उसने उस जानलेवा भाले की नोक को महज अपनी 2 उंगलियों के बीच बड़ी आसानी से पकड़ लिया था। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। आनया की भी आंखें खुशी और हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे अबीर पर भरोसा था, पर उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि अबीर इतनी जल्दी इतना खौफनाक हद तक शक्तिशाली हो जाएगा। अबीर ने अपनी आंखों में एक ठंडी शांति लिए अपनी उन्हीं 2 उंगलियों से उस भाले को एक जोरदार झटका दिया, जिससे वो भारी भरकम योद्धा कई कदम पीछे खिसकता चला गया। वहीं भीड़ में खड़ा नावेद मौर्य परिवार के मुख्यमंत्री का बेटा अपनी दांत पीस रहा था। उसका चेहरा जलन और गुस्से से लाल हो चुका था। अपने अपमान से बौखलाया वो लड़का अब किसी पागल जानवर की तरह लग रहा था। उसके हाथों के चारों तरफ हरे रंग की आत्मशक्ति की आग जलने लगी। उसने एक खौफनाक चीख मारी और अपनी ताकत को चरम सीमा पर ले जाते हुए आसमान में एक ऊंची छलांग लगाई ताकि वो आसमान से अबीर को चीर सके। वो आसमान में ही था, तभी अबीर के हाथ का निशान लाल रंग में दहका। पलक झपकते ही उसके हाथ में उसकी शापित लाल पारदर्शी तलवार प्रकट हो गई। अबीर ने बिना कोई प्रयास किए बस अपनी तलवार को हवा में एक बार लहराया। स्लैश! हवा सचमुच बीच से कट गई। तलवार से एक लाल रंग की ऊर्जा की भयानक तरंग निकली और सीधे हवा में मौजूद उस योद्धा के सीने पर जा लगी। बूम! वो योद्धा किसी खिलौने की तरह हवा में कई पलटे खाते हुए अरीना की बाउंड्री से टकराकर दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। एक ही बार खेल खत्म। ये अबीर का ये खौफनाक प्रदर्शन देखकर निर्णायक की कुर्सी पर बैठे वरिष्ठ योद्धा हैरान रह गए, खासकर 2 सबसे महान गुरु भैरवनाथ और रामदास। तभी दूसरी अरीना में आकाश का मुकाबला भी खत्म हुआ। आकाश ने फिर से अपने घमंड में भरे एक ही मुक्के से सामने वाले को ढेर कर दिया था। ये देखकर गुरु रामदास मुस्कुराए और भैरवनाथ से बोले, चलिए ठीक है, आप उस लाल तलवार वाले लड़के अबीर को अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर ये जो आकाश है ये मेरा शिष्य होगा। भैरवनाथ ने गहरी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, रामदास, तुम सिर्फ बाहरी ताकत देख रहे हो, पर मैं उस लड़के अबीर के अंदर की वो गहराई देख रहा हूं जो भविष्य में पूरी दुनिया को हिलाने वाली है। मुकाबले तेजी से आगे बढ़ रहे थे। नावेद नायर से बुरी तरह हार चुका था और अब मैदान में आनया और नायर आमने सामने थीं। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि नायर आनया पर हावी है। वो लगातार खूंखार हमले कर रही थी और आनया सिर्फ पीछे हटकर खुद को बचा रही थी। तभी आनया के चेहरे पर एक शांत और जादुई मुस्कान छा गई। उसने अपनी आंखें बंद की। हवा का तापमान अचानक गिर गया और हवा में नमी तैरने लगी। शश! मैदान में पानी के कण हवा में इकट्ठे होने लगे। देखते ही देखते आनया के चारों तरफ पानी से बनी 100 खौफनाक और चमकदारी तलवारें हवा में तैरने लगीं। ये जल तत्व पर उसकी महारत थी। नायर पसीने से भीग गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो उन पानी की तलवारों से बचती हुई आनया की तरफ बढ़ी, पर तभी आनया हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। अगले ही सेकंड नायर को अपने सीने पर किसी के ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। आनया मुस्कुराते हुए उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। आनया के होठों से एक बेहद हल्की पर खौफनाक फुसफुसाहट निकली। पवन वेग, ब्लास्ट! आनया के हाथ से एक बवंडर जैसी तेज हवा निकली और नायर को किसी सूखे पत्ते की तरह उड़ाकर सीधे अरीना के बाहर फेंक दिया। ऊपर बैठे गुरु भैरवनाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। गुरु रामदास ने अपना सिर पकड़ लिया। असंभव! इस छोटी सी लड़की ने 5 तत्वों में से सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 जल और वायु में महारत हासिल कर ली है। ये भविष्य की एक महान योद्धा बनेगी। रामदास ने भैरवनाथ की तरफ देखकर कहा, मुबारक हो भैरवनाथ, मैंने अनजाने में तुम्हें एक बेहद प्रतिभावान योद्धा सौंप दी है। भैरवनाथ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 1 नहीं रामदास, 2। रामदास ने अज्ञानता से पूछा, क्या मतलब? भैरवनाथ ने सिर्फ अरीना की तरफ इशारा किया। मुकाबले पर ध्यान दो, खुद समझ जाओगे। अब मैदान में आनया और आकाश आमने सामने थे। जो जीतेगा वो फाइनल में अबीर से भिड़ेगा। अबीर दर्शक दीर्घा में जाकर एक कुर्सी पर आराम से बैठ गया था। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि उसका अगला मुकाबला किससे होगा। वो जानता था कि आनया आसानी से आकाश को हरा सकती है और वो चाहता था कि फाइनल मुकाबला उन दोनों दोस्तों के बीच ही हो। नीचे मैदान में आकाश ने अपने घमंड में चूर होकर आनया पर अपनी असली स्टील की तलवार से एक जानलेवा वार किया। आनया अपनी जगह पर शांत खड़ी रही। उसने अपने हाथ में पानी से बनी एक जादुई तलवार प्रकट की और उसे आकाश की स्टील की तलवार से टकरा दिया। क्षैंग!
सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आनया की उस पानी की तलवार ने आकाश की मजबूत लोहे की तलवार को किसी मक्खन की तरह बीच से चीर दिया। आकाश के हाथ में अब सिर्फ एक टूटी हुई मूठ रह गई थी। आकाश का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों में खौफ और हैरानी थी, पर अगले ही पल आनया ने अपनी जादुई तलवार को वापस पानी में बदल दिया। उसने आकाश को देखकर एक बेहद प्यारी मुस्कान दी और बोली, तुम जीते। बिना एक पल रुके आनया पलटी और मैदान छोड़कर बाहर जाने लगी। आकाश वहां बुत बनकर खड़ा था। आनया ने उसे हराया नहीं था, बल्कि सरेआम उसकी ताकत की धज्जियां उड़ाकर उस पर तरस खाया था। ये हार से भी बड़ा अपमान था। आकाश के चेहरे की नसें गुस्से से फटने को हो गईं। आनया को इस तरह अपनी जीत का त्याग करते देख ऊपर बैठे गुरु रामदास हंस पड़े। भैरवनाथ, तुम्हारी ये नई शिष्या तो मूर्ख निकली। भैरवनाथ ने गर्व से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, एक योद्धा की नजर से यह मूर्खता है, पर उस एक वार में उसने अपनी काबिलियत साबित कर दी। उसने अपनी जीत का त्याग किसी डर से नहीं, बल्कि अपनी मित्रता के लिए किया है। और रामदास, सच्ची मित्रता से बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं होती। बाहर आते ही अविर ने आनया को पकड़ लिया। उसने डांटते हुए कहा, यह क्या बेवकूफ़ी थी आनया। आनया ने उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरा और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए कहा, अगर मैं जीत जाती तो क्या आप फाइनल में मेरे खिलाफ मैदान नहीं छोड़ने वाले थे? आप मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। अविर, अब जाइए और उस घमंडी को हरा कर आइए। अविर की डांट एक पल में हवा हो गई। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और मैदान की तरफ मुड़ गया। अब आमने सामने थे अविर और आकाश। आकाश के हाथ खाली थे। अविर ने बेहद शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी दोस्त ने तुम्हारी तलवार तोड़ दी है, इसलिए मैं भी इस मुकाबले में किसी तलवार का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये शब्द आकाश के लिए किसी जहर से कम नहीं थे। उसका बचा कुचा ईगो भी चकनाचूर हो गया। उसने पागलों की तरह चीखते हुए कहा, मुझे तेरे उपकार की जरूरत नहीं है, तू अपनी पूरी शक्ति से लड़। तेरी दोस्त ने जो मेरा अपमान किया है, उसकी कीमत अब तुझे चुकानी होगी। आकाश की मुट्ठियों में हरे रंग की खौफनाक आग जलने लगी। वो किसी जंगली सांड की तरह अविर पर टूट पड़ा। आकाश ने एक के बाद एक कई जानलेवा मुक्के हवा में चलाए, लेकिन अविर किसी हवा के झोंके की तरह था। आकाश का मुक्का अविर के चेहरे पर लगता उससे पहले ही अविर महज कुछ इंच पीछे झुककर उसे चकमा दे देता। अपनी ताकत को बेकार होते देख आकाश अंदर ही अंदर पागल हो उठा। उसने चालाकी और धोखेबाजी की हदें पार करते हुए अचानक अपनी जेब से एक तेज धार वाला खंजर निकाला और पूरी ताकत से अविर के चेहरे पर चला दिया। अविर ने फिर से पीछे की तरफ चकमा दिया, पर खंजर की नोक उसके चेहरे को छूती हुई निकल गई। अविर वहीं रुक गया। उसने धीरे से अपना हाथ अपने गाल पर रखा। जब उसने अपना हाथ वापस सामने लाया तो उसकी उंगलियों पर खून लगा था। मैदान में सन्नाटा छा गया। आकाश के चेहरे पर एक घिनौनी जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई। पर यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अविर ने अपने खून को देखा। उसका सिर हल्का सा झुका और जब उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं तो उसकी आंखें खौफनाक लाल रंग में चमक रही थीं। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अविर के दोनों हाथों से गहरे लाल रंग की ऐसी भयंकर आग निकलने लगी जो सब कुछ भस्म कर सकती थी। ऊपर बैठे गुरु भैरवनाथ और रामदास झटके से अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। असंभव! रामदास के मुंह से हकलाते हुए निकला, दैविक अग्नि! इस लड़के के पास ये शक्ति कैसे हो सकती है? सिंहासन पर बैठी काहिरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में खौफ था। ये कैसे मुमकिन है? नीचे मैदान में आकाश की मुस्कान गायब हो चुकी थी, इससे पहले कि वो पलक भी झपक पाता। उश! अविर टेलीपोर्ट होकर सीधे आकाश के चेहरे के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। आकाश कुछ समझ पाता उससे पहले ही अविर का आग से लिपटा हुआ मुक्का आकाश के सीने में किसी तोप के गोले की तरह धंस गया। आकाश खून की उल्टी करते हुए हवा में किसी तिनके की तरह उड़ा। वो एरिना से बाहर गिरने ही वाला था कि अविर हवा से भी तेज रफ्तार में उसके पीछे पहुंचा। उसने हवा में ही आकाश की कॉलर पकड़ी, उसे वापस मैदान में खींचा और एक ऐसी खौफनाक लात उसके पेट में मारी कि आकाश जमीन में धंस गया। यह कोई मुकाबला नहीं था, यह एक दानव का खूनी खेल था। यह दैविक अग्नि अविर के गुस्से से बढ़ रही थी और यह आग उसके गुस्से को और भी खौफनाक बना रही थी। अविर, छोड़ दो उसे, अविर! आन्या की दर्द भरी चीखती हुई आवाज ने मैदान के सन्नाटे को चीर दिया। यह आवाज अविर के कानों में पड़ी और जैसे कोई जादू टूट गया। अविर के हाथ वहीं हवा में रुक गए। उसकी आंखों से वो खौफनाक लाल रंग धीरे धीरे गायब होने लगा
और वापस उसकी शांत इंसान जैसी आंखें लौट आईं। उसने नीचे देखा, आकाश जमीन पर अधमरा पड़ा था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। नियम अधिकारी ने कांपती हुई आवाज में घोषणा की, विजेता अविर मौर्य। अविर बिना कुछ कहे शांति से सीढ़ियां उतरकर वापस आन्या के पास जाकर खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रतियोगिता का अंत हो चुका था। नियम अधिकारी ने शीर्ष 10 योद्धाओं की घोषणा की, जिन्हें केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश मिलेगा। पहला स्थान अविर मौर्य, दूसरा आकाश, तीसरा आन्या, चौथा नायर, पांचवा नावेद। गुरु भैरवनाथ ने गर्व से अविर और आन्या को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। वहीं रामदास ने आकाश, नायर और नावेद को चुना। माहौल शांत हो चुका था। सब अपने अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जश्न मना रहे थे। अविर भी आन्या के पास खड़ा हल्की मुस्कुराहट के साथ बातें कर रहा था। तभी अचानक हवा एकदम से रुक गई। अविर के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसके बादी रोंगटे खड़े हो गए। उसे एक ऐसी खौफनाक और जानलेवा आभा महसूस हुई जिसने पल भर के लिए उसकी सांसें रोक दीं। कोई या कुछ ऐसा था जो बेहद करीब आ चुका था। अविर ने अपनी आंखें सिकोड़ी और सतर्क होते हुए अपना हाथ अपनी तलवार की म्यान पर रख लिया। कौन है ये खौफनाक आभा वाला शख्स? क्या अविर पर कोई नई मुसीबत टूटने वाली है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।